या कभी किसी को जानना रहेगा तो फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल मतलब टीका से बताया करेंगे। फिर उस मेन जो ज़रूरी चीज़ है आपके जानने की ये है कि पुरुष व स्रोतस की दुष्टि के कारण क्या है। क्योंकि जब किसी को मल अच्छे से साफ़ नहीं होता या पॉटी नहीं सही से निकल कर आती है, पेट अच्छे से नहीं साफ़ होता है, तो समझो आप अभी था ना कि नीचे भी पेन होगा, सर दर्द, नीचे मतलब लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा, सर दर्द हो रहा, एनीजी फील हो रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लगा पा रहे, सारी कंडीशंस हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं ये सारी चीज़ें तो हो रही, बट क्यों हो रही, वो हमारी क्या आदतें हैं जिसकी वजह से पुरुष व स्रोतस जो है, जो मल का मतलब उस तरीके से काम कर रहा था वो गंदा हुआ है। तो उसके पीछे की वजह क्या है? विधारणाद, अति अस्नाद, अजीर्ण अध्यसनात् तथा वर्चोवाहिन दुष्यंती दुर्बल अग्नि कृशस्य च। यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर चरक जी ने कहा, चरक विमान 5 में बोला है, और चरक विमान अगर ये 5 याद है तो जितना मुझे याद है स्रोतस वाला चैप्टर है मोस्ट वाली। तो भी धारणा, अगर आप पुरुष के बेक का मल के बेक का धारण करते हैं, मतलब पॉटी लगी, अगर आप पॉटी करने नहीं जा रहे हैं तो जो वो चैनल है पुरुष का, वो चैनल दुष्ट हो जाता है, वो चैनल खराब हो जाता है। और ये आदतें कई बार बच्चों में पाई जाती हैं, कई बार लेडीज़ के अंदर होती है, कई बार कुछ जेंट्स में भी होते हैं। वो अपने काम की दुहाई देते हैं या इस जगह फंस गए थे, उस जगह फंस गए थे, और इस तरह का उनकी फिर आदत बन जाती है। और जब आप बार बार होल्ड करने लगते हो तो बॉडी के वो समझ में आ जाता है कितना आलसी इंसान है, वो भी सेंसेशन भेजना आपको प्रॉपर सेंसेशन नहीं देती है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि बहुत सारे लोग को सुसु पॉटी का प्रॉपर सेंसेशन खुल करके नहीं आता है, कि यूरिन तो जैसे ही वेगट करने चले जाते हैं, स्टूल का सेंसेशन उनको टूटा टूटा सा आता है, टूड़ों में कोई बहुत अगर ध्यान लगाएंगे तो लगेगा, नहीं तो इग्नोर मारेंगे तो करा जाएगा। तो ये प्रॉब्लम उन्हीं लोग को होती है जो मल के बेग को धारण करते हैं, तो बाद में बॉडी भी होती है। आलसियों का कोई हेल्प नहीं करना। उस गोस्वामी जी ने कहा ना, सकल मनोरथ है जग माही कर्महीन नर पावत नहीं। तो जो इंसान अपने शरीर के साथ आलस करता है तो शरीर उसके साथ आलस करना सब शुरू करता है। तो विधारणादि अति अस्नाद, अगर जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, अब आपको पता है जो भी एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी रियल हंगर कितनी है, उनका वाकई कितना अमाउंट है, उन्हें नहीं पता होता है, वो ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। अजीर्ण, आपने खाना खाया, खाना आपका प्रॉपरली नहीं पच रहा है किसी भी वजह से, चाहे आप स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे आप इस तरह का खाना खा रहे हैं जो आपके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, दोनों ही केस में अजीर्ण होगा, चाहे स्ट्रेस ले रहे हो, चाहे भारी भारी चीज़ें खा रहे हो। ठीक है। अध्यसन, अध्यसन का मतलब क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे, अध्यसन का मतलब कि आपने एक बार खाना खाया और एक बार खाना खाने के बाद में भी आपका खाना नहीं पचा है और आपने दोबारा खा लिया, तो उसको कहते हैं अध्यसन। अध्यसन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि एक बार हमने खाना खाया था, वो पचा नहीं, तभी आपने दोबारा खा लिया। मतलब अगर आपने ज़्यादा खाना खाया तो तकलीफ है, अगर आपने एक बार का खाना खाया था, नहीं पचा तो खा लिया तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा खाया था तो प्रॉब्लम है, नहीं पचा है फिर से खा लिया तो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ खा लिया कि जो आपको पचता नहीं तो प्रॉब्लम है, आप स्ट्रेस में हो तो प्रॉब्लम है, पॉटी का प्रेशर आया आपने होल्ड किया तो प्रॉब्लम है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। वर्चोवाहिनी दुष्यंती, मतलब जो पुरुष व स्रोतस है दुष्ट हो जाता है। दुर्बल अग्नि, जिनकी डाइजेस्टिव फायर लो है, उनका भी पुरुष व स्रोतस दुष्टि रहती है। और इसीलिए इन सारे केसेस में हम लोग हमेशा दीपन, पाचन, अनुलोमन, औषधियाँ, चिकित्सा के सूत्र में ही आता है कि सबसे पहले हम क्या देंगे? दीपन, पाचन, अनुलोमन औषधि देंगे। फिर दूसरा सीक्वेंस अगर आप देखते हैं